ओम शांति। आज नवरात्रि के 7वें दिन पर चहुं ओर देवी की पूजा देवी काल रात्रि के रूप में हो रही है। इनका स्वरूप इतना भिन्न, इनका कर्तव्य भी बहुत ही भिन्न भयानक है। क्यों इनको फिर भी देवी कहा गया? क्या इनकी महिमा है? आइए जानते हैं आदरणीय बृजमोहन भाई साहब से। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। सभी देवियों को वैसे तो भाई साहब माँ कहा गया है, लेकिन माँ का स्वरूप तो बहुत ममता वाला और प्यार वाला होता है। लेकिन आज के दिन 7वें दिन जिन देवी का पूजन होता है उनको देवी काल रात्रि या देवी कालिका के रूप में कहा जाता है। और इनका स्वरूप जो है वो बहुत ही भयानक दिखाया गया है। दिखाया गया है कि एक तो काल का स्वरूप है इनका, तो इनका जो वर्ण है, जो इनका स्किन कलर कॉम्प्लेक्शन है वो बिल्कुल काला है। बाल बिखरे हुए हैं, गधे पर सवारी करती हैं, हाथ में खून से लथपथ खड़क है। इस प्रकार से इनका 3 नेत्र बिल्कुल खुले हुए हैं, श्वास से अग्नि निकल रही है। ऐसा स्वरूप देवी का क्यों बताया गया भाई साहब? देखिए, फिर भी इनकी देवी रूप से पूजा होती है तो ज़रूर इसमें कोई रहस्य है। अब जैसे इनका नाम है काल रात्रि, अब काल समय को कहा जाता है और इसको महाकाल की पुत्री बताते हैं। यानी पूरे काल का जो कंट्रोल करने वाला है महाकाल। काल को मृत्यु भी कहते हैं, है ना। मृत्यु को भी काल कहते हैं ना, कि इसका देखो काल आ गया, इसका समय पूरा हो गया, तो उसकी ये पुत्री है। तो पुत्री होने के नाते इसका समझेंगे काल जीत है और काल पर इसका कंट्रोल है। तो जो काल पर कंट्रोल कर लेता है और साथ साथ इसको भय तो है नहीं, तो भय के भी जीतने वाली ये देवी है। तो उस शक्ति स्वरूप, महाशक्ति स्वरूप जिसको कहा जा सकता है, तो इसका भयानक और भयंकर जो रूप दिखाया गया है वो इसीलिए इसका ऐसा रूप दिखाया गया। और इसकी जो डंकी पर सवारी गधे पर दिखाते हैं, तो गधे में बुद्धि नहीं होती, है ना, डल होता है। तो अर्थात इसने ज़रूर ऐसा कोई कर्तव्य किया है जिसका गधे से भी कनेक्शन है, और इसने ऐसा कुछ कर्तव्य किया जिसका रात्रि से भी कनेक्शन है। आप देखेंगे सारी देवियों की नवरात्रि बना रहे हैं, है ना, और इस देवी के नाम के साथ ही रात्रि लगा हुआ। तो ज़रूर इसने कोई ऐसा विशेष कर्तव्य किया है। वो रात्रि कौन सी है? तो हम सब जानते हैं कि मनुष्यों की बुद्धि मारी जाती, जैसे कहा जाता है इस व्यक्ति को तो बुद्धि मारी गई। बुद्धि है, उल्टी बुद्धि है, तो वो किसकी होती है? तो देवताओं की बुद्धि सीधी होती है, क्रिएटिव होती है, पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है। और जो आसुरी संस्कार वाले होते हैं, बुद्धि तो उनकी भी होती है, लेकिन उनकी बुद्धि विनाशकारी होती है, भ्रष्ट बुद्धि होती है, तमोगुणी बुद्धि होती है, पतित बुद्धि होती है। तो इसलिए क्यों हुई? क्योंकि अज्ञान अंधकार की रात्रि हो गई। अज्ञान को अंधकार से भी तुलना दी जाती। कहते हैं ना, ओ गॉड लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। सारे मनुष्य क्या पुकारते हैं? हे भगवान, हे परमात्मा शिव, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और हमने पहले भी कहा था कि शिव की रात्रि और नवरात्रि का बहुत कनेक्शन है। तो शिव ने अपनी शक्तियों के द्वारा अज्ञान अंधकार की रात्रि को दूर किया, और इसलिए इसका एक नाम ऐसा भी है, शुभ, वो मैं भूल, शुभमकारी। हाँ, इसका देखो इसने जो कार्य किया, भले इसका वर्ण काला है, भयंकर चेहरा है, इसने जो अज्ञान की रात्रि को दूर किया, वो तो सिंबल है कि भाई काला, क्योंकि रात्रि को दूर करना है, और मृत्यु को भी काला रूप दिखाते हैं। इसने शुभ कार्य किया। शुभमकारी भी इसका एक खास नाम है। इसने शुभ किया
और क्या किया कि अज्ञान अंधकार की रात्रि को दूर किया। तो इसके पास ज्ञान कहाँ से आया? तो अवश्य ही इसने, शिव के पास ज्ञान है, ज्ञान के सागर परमात्मा है। सच्चा ज्ञान जो है वो गीता का भगवान कहो, परमात्मा कहो, शिव ही देते हैं। तो शिव किसको देंगे? तो अपनी शक्तियों को ही देंगे, अपनी पुत्र पुत्रियों को ही देंगे। तो शिव के ज्ञान से इन्होंने क्या किया? एक तो अज्ञान अंधकार दूर कर दिया, और किसका किया? उन मनुष्यों का जिनकी बुद्धि मारी गई थी, जैसे गधे के समान हो गई थी। तो गधे में बुद्धि नहीं होती। आप जानते हैं कि रावण के 10 सिर बनाते हैं, उसके ऊपर गधे का सिर लगाते हैं, अर्थात 10 सिर तो हैं लेकिन बुद्धि ही उल्टी बुद्धि वाला है। सिर क्या काम करेंगे? पहले तो एक सिर को सोचने की बजाय उसको 10 सिर चाहिए। दूसरी बात, उन सिरों के ऊपर भी क्या बैठा है कि दुष्ट बुद्धि बैठी है, डल बुद्धि बैठी है। तो इसलिए इसको दिखाया जाता है गधे पर सवारी का अर्थ है कि गधे जैसे व्यक्ति, बुद्धि वाले व्यक्तियों को भी, है ना, आजकल तो मनुष्य एक दूसरे को संबोधित भी कर देते, वो गधे, गधे का बेटा भी कह देते हैं। आप सोचिए क्यों कहते हैं, वो जाने। इसलिए भगवान कहता है कि इनको भी देवता बना देना है तो बहुत बड़ा काम है। एक तो इसका अज्ञान को दूर करने का पक्ष है, दूसरा पक्ष जो होता है वो बुराई को दूर करने का होता है। बुरे को दूर करना नहीं, बुरे के अंदर से बुराई निकाल दो तो आप ही अच्छा हो जाएगा। तो जो काम शिव ने और देवियों ने किया है वो हेट द सिनर नहीं किया, हेट द सिन कहा कि जो बुराई है उसका नाश करना है, बुरे का नाश नहीं करना है। तो इसका जो भयानक और भयंकर रूप है वो विनाशकारी रूप ही है। आप सोचिए कि सांस लेते उसकी शी ब्रेड फायर, ब्रीद्ड फायर, वो आग उगलती थी। तो आग क्या काम करती है? आग तो शुद्धिकरण ही करती है। जहाँ देखो अशुद्धि होगी, कूड़ा करकट इकट्ठा करके रोज़ सुबह मोहल्ले में वो आग लगा देते हैं। और सूर्य क्या करता है? सूर्य भी अग्नि से कितने जन्म भस्म करता है। सारी दुनिया की जो रियल अस्वच्छता है फिजिकल, उसको सूर्य ख़त्म करता है। मनुष्य तो थक जाते ऐसा काम करते। तो इसका जो अग्नि स्वरूप है और इसका वो जो स्वरूप है वो इस बात को ज़ाहिर करता है। फिर इसके लिए कथा है। इस देवी की एक बड़ी कथा है कि देवी कहाँ से पैदा हुई। तो दिखाते हैं कि पार्वती जी तो आप जानते हैं कि उनकी अमर कथा सुनी थी, उनकी शाइनिंग स्किन था। तो उनका स्किन धीरे धीरे कालिमा रूप ले गया। अब ये भी एक सोचने की बात है कि पार्वती जी का स्किन कालिमा रूप कैसे ले गया। तो अगर आप इसको कृष्ण के श्याम सुंदर से जोड़ें कि कृष्ण के 2 रूप दिखाते हैं, एक सुंदर रूप और एक श्याम रूप। तो जब आत्मा जैसा होता है सोना वैसा होता है जेवर। तो जब आत्मा शुद्ध होती हैं सतयुग में देवी देवताओं की तो सारे सुंदर रूप होते हैं। और वही देवी देवताओं की आत्माएं जब कलयुग में आ जाती हैं वो देवता रहते ही नहीं, अपने धर्म को भी देवता धर्म नहीं कहते, पतित हो जाते हैं। तो उनकी आत्मा भी काली हो जाती है, मन मलिन हो जाता है, तो स्किन भी उनके काले हो जाते हैं। सिंबॉलिक है, ऐसे नहीं कि काले हो जाते हैं। आज की दुनिया में जैसे रेस है तो ब्लैक रेस का ये मतलब नहीं कि वो काले रंग वाले सारे दुष्ट हैं और कोई गोरे रंग वाले वो नहीं है। सांप भी, काला सांप भी होता है, गोरा सांप भी होता है, लेकिन वो सांप ही है ना। तो भाव कहने का ये है कि आत्मा जब ऐसे हो जाती है तो शरीर भी काला हो जाता है, पतित हो जाता है। तो ऐसे काले रंग, कालिमा रंग वाली अर्थात तमोगुनी जब पार्वती जी समझिए कि नीचे आ गई तो शिव ने उनको कहा कि देखो तुमने क्या अपनी शक्ल सूरत बना ली है, मैंने तुमको क्या देवी बनाया था, ये क्या हो गया। तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाती है और किसी के पास नहीं जाती और ब्रह्मा जी उसको ज्ञान देते हैं। तो ये आज के समय के साथ लगता है कि परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा क्या कर रहा है
कि जितनी पार्वतियां हैं, आत्मा को पार्वती कह दो, तो उन सबको परमात्मा काले से गोरा बना रहा है ना, शाम से सुंदर बना रहा है। तो ब्रह्मा जी के पास जाती तो ब्रह्मा जी उसको क्या कहते हैं कि तुम योग लगाओ, तपस्या करो, अपने विक्रम विनाश करो और ज्ञान मानसरोवर में स्नान करो। अब उन्होंने ज्ञान मानसरोवर तो जानते नहीं, तो मानसरोवर एक ऐसी एक जिसको कहा जाता है मैथोलॉजिकल झील है, तो जिसमें कहा जाता है कि वो हिमालय में होती है, क्योंकि शिव जी हिमालय में रहते हैं। उस झील में कोई भी जाए तो वो जो है वो उसका कालिमा ख़त्म हो जाती है, वो परिजात या परी होके फरिश्ता होके खूबसूरत होके निकलता है। और इसकी एक कहानी भी है कि एक व्यक्ति था, उसके सारे शरीर पर कुष्ठ रोग था, तो किसी ने उसको कहा तू मानसरोवर में जाके स्नान कर तो तू ठीक हो जाएगा। उसने मानसरोवर में जा कर के पहले अपनी उंगली डाली, तो उसने देखा मेरी उंगली बहुत सुंदर हो गई है। फिर उसने सारी टुबकी लगाई लेकिन एक उंगली बचा के रखी। अच्छा, तो सारा का सारा वो तो बहुत खूबसूरत राजकुमार हो गया, देवता जैसा हो गया। अब वो घर वापस आया तो उसने घर का बेल बजाया, पत्नी निकली तो उसने कहा कि आप कौन? तो उसने कहा मैं तेरा पति। उसने तो कोई ठग है, मेरा पति तो ऐसा था ही नहीं। फिर उसने वो उंगली दिखाई कि ये देखो, तब उसकी समझ में ये कहानी है। तो कहने का भाव ये है कि फिर पार्वती जी ने वहाँ जा कर के उसमें स्नान किया, तो स्नान करते ही उनकी सारी कालिमा निकल गई, और जो कालिमा निकली उसमें से ये देवी बनी। ऐसा कथा तो इसी तरह की होती है, उसमें ये सुनाते हैं कि वो कालिमा की बनी, लेकिन भगवान शिव ने उस ब्रह्मा जी के द्वारा उस कालिमा को फिर पार्वती बना दिया। ये इसका भाव अर्थ। तो भाई साहब, इससे ये समझ में आ रहा है कि परमात्मा वेस्ट से भी बेस्ट कर देते हैं। और कैसे परमात्मा, भले ही हम आत्माएं कितनी भी पतित हो जाएं, लेकिन परमात्मा हमारे अंदर शक्ति भर के हमें वापस से कर्तव्य याद दिलाकर हमारे द्वारा करते हैं। और आपने भाई साहब कहानी के अंदर भी हमें बहुत अच्छी कहानी सुनाई। तो इनका देवी की जो उत्पत्ति का खास कारण बताया जाता है भाई साहब कि इन्होंने रक्त बीज, चंड मुंड, शुंभ निशुंभ आदि असुरों का वध किया। तो इस पे थोड़ा प्रकाश आप डालें कि ये युद्ध करने के लिए, वध करने के लिए काल रात्रि जैसा भयानक रूप ही क्यों आवश्यक हुआ? इसका जो मुख्य कर्तव्य बताया गया है वो था असुरों को जन्म देने वाला। जो असुरों को जन्म दे, असुरों का आसुरी वृत्तियों को जन्म का मूल कारण वो एक बहुत भयंकर दैत्य था, और उसका नाम था रक्त बीज। अच्छा, उसकी ये दिखाई जाती है, उसकी इतनी उसमें शक्ति थी कि उसके रक्त में खून का एक कतरा भी धरती पर पड़ जाए, तो जैसे धरती में बीज बोते हैं ना, तो यानी बीज का फल दिखाते हैं। अर्थात दुनिया के अंदर जो हम कर्म करते हैं तो कर्म रूपी बीज का फल निकलता है। हम कहते हैं जैसा करोगे वैसा पाओगे, मिर्च बोओगे तो मिर्च उगेगी, गन्ना बोओगे तो गन्ना उगेगा। लेकिन असुर उगे, अर्थात लोगों के अंदर आसुरी वृत्तियाँ अथाह रूप से फैल जाए, तो रक्त बीज। अब वो दैत्य था, जैसे हम उसको ये रूप दे सकते हैं जिसको हम आजकल काम विकार कहते हैं। अब काम विकार ऐसा बीज है आज की दुनिया में, आप उसको कहीं भी देख लें तो किसी न किसी जगह वो अपना कार्य करेगा। आज की दुनिया की सारी गाड़ी ही काम विकार से चलती है। तो ऐसा वो खतरनाक था, उसका रूप नाम दिया गया है रक्त बीज। बेसिकली वो काम विकार का बीज है। आप देखेंगे आज के समाज में अगर लिस्ट बनाएं तो बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग, कई संस्थाओं के प्रेसिडेंट, कई देशों के बड़े बड़े नेता, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर रक्त बीज के कारण, यानी सारी गाड़ी ही उनकी तो काम विकार से चल रही है, उसका नाश करना था। तो उस रक्त बीज दैत्य को मारने के लिए ये था कि उसका पूरा खात्मा कर दे। तो जैसे दिखाया जाता है
कि शिव जी ने क्या किया, शिव जी ने जहर पी लिया, सारा हलाहल कहते हैं शायद उसको, हलाहल पी लिया, ताकि वो जहर सारा दुनिया से निकल कर मैं समेट लूँ। भगवान कहता है ना, तुम अपने सब बोझ पाप सब मुझे दे दो, मैं सागर हूँ, मैं इसको संभालूंगा। तो उस देवी ने भी यही कार्य किया, उसका वध किया, और उसका वध करके अपने कमंडल में वो सारा रक्त उसका बहुत संभाल करके ले लिया, ताकि उसका कहीं एक ड्रॉप फिर गिर गया, फिर हजारों असुर पैदा हो जाएंगे। जैसे बीज नाश करते हैं ना, तो किसी चीज़ का भस्म कर देते हैं, तो बीज नाश के बाद वो चीज़ उगती नहीं। अब घास को काटते रहो, घास नीचे से फिर उग आएगी, तो ऊपर ऊपर से नहीं, उसका भस्म कर दिया। तो उसका बीज नाश करने के लिए उसने बहुत केयरफुली उसका एक भी ड्रॉप खून का रक्त का नीचे ना गिरे, इकट्ठा करके फिर वो सारा रक्त पी गई। ये उसकी खास कर्तव्य है, तो एलिगोरिक यानी सिंबॉलिक ही है कि सारी दुनिया से काम विकार का उसने खा, इसलिए उसकी 3 आंखें जो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, सदा खुली रहती थी। और आप जानते हैं कि तीसरी आंख खुलने से ही काम विकार का नाश होता है। लोग कहते हैं शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे काम विकार का नाश हो गया। अब शिव जी को उन्होंने शंकर जी बना दिया है, तो शंकर जी तो देवता हैं, शंकर जी को भी बुराई का नाशक बताते हैं, इसको भी एक प्रकार से शिव जी की पुत्री शक्ति बताते हैं। इसने अपनी तीसरी आंख से सारे विश्व से काम विकार का ऐसा भस्म किया, जो अगले 2 युग देवताओं की दुनिया में उसका नाम निशान भी नहीं रहा। इसी प्रकार से इसने अन्य चंडमुंड थे और छोटे दैत्य थे, क्योंकि काम के साथ क्रोध लोभ मोह अहंकार उसके बाल बच्चे भी होते हैं, तो उनका नाश किया। इसलिए इसको चामुंडा देवी भी कहते हैं। आप मैसूर में जाएंगे, वहाँ चामुंडा देवी का बहुत बड़ा मंदिर है। और भाई साहब, इनके गले में जैसे बाकी देवियों के तो बहुत सुंदर आभूषण दिखाते हैं, ना तो इनका रूप सुंदर है और ना इनके आभूषण आकर्षित हैं। इनके आभूषण है, वैसे तो इनको निर्वस्त्र दिखाते हैं, लेकिन इन्होंने हाथों की पहन रखे हैं वस्त्र और मुंडों की माला धारण कर रखी है। इसीलिए आज दिन तक भी भक्ति तमो प्रधान होने के कारण जो बलि प्रथा शुरू हुई, वो इन देवी के आगे ही बलि क्यों चढ़ाते हैं? ऐसा है कि खास बात, मूल बात नोट करने की ये है कि काम विकार की उत्पत्ति कब हुई और कैसे हुई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई दुनिया के लोग ये समझते हैं कि काम विकार के बगैर तो सृष्टि नहीं चलती, और काम विकार तो शुरू से चला आता है। आखिर देवी देवता थे, लक्ष्मी नारायण थे, राधे सीता राम थे, पार्वती शंकर थे, उनके संतान नहीं थे क्या? वो कैसे पैदा हुए? तो समझते हैं काम विकार से पैदा हुए। अब अगर आप देखें तो आज की गीता जो मिलती है, भगवत गीता, उसमें काम विकार का जिक्र है कि भगवान ने कहा काम महाशत्रु है, इसको मार, इसको महादुष्ट है। उसमें लिखा हुआ है कि काम विकार का जन्म रजोगुण से होता है। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि काम विकार रजोगुण से शुरू हुआ, इससे पहले सतोगुण में काम विकार नहीं था, अर्थात देवी देवताओं की दुनिया में नहीं था। अब रजोगुण में ऐसी क्या बात आ गई? तो रजोगुण में ही देवता बॉडी कॉन्शियस होते हैं, अर्थात काम विकार की उत्पत्ति देह भान से होती है। जब आत्मा अपनी ओरिजिनल शुद्ध गुणों वाले स्वरूप को बदल करके शरीर में आ जाती है, तो ये शारीरिक दृष्टिकोण से ही काम विकार पैदा हुआ। ठीक है, अब काम विकार को इसने ख़त्म किया, तो काम विकार को ख़त्म किया, उसका सिंबल क्या होगा? तो शरीर में जब व्यक्ति की मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसकी बॉडी का क्या रहता है? तो आम तौर पे आप देखेंगे ये जो होती है मुंड जिसको कहते हैं, वो बचता है। तो ये दिखाकर कि मैंने बॉडी कॉन्शियस को ख़त्म किया था,
ये तो नहीं दिखा सकते कि मैंने आत्माओं को पेड़, आत्माओं की तो माला बनती नहीं। तो इसलिए वो मुंड जो थे, मुंडों की माला बताई है कि जितने विकारी लोग थे, अर्थात जितने बॉडी कॉन्शियस लोग थे, जो काम विकार के प्रभाव में थे, अति प्रभाव में थे, उसका मैंने अंत कर दिया। और कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म करना, अर्थात देह के भान से न्यारा, इसलिए इनको आत्मिक दृष्टि के कोण के हिसाब से निर्वस्त्र भी बताया गया है। यानी भगवान ने क्या कहा कि तुम नंगे हो जाओ, है ना। भगवान ने ये महावाक्य उच्चारे हैं कि तुम नंगे हो जाओ। अब नंगे हो जाओ का क्या मतलब है कि देह रूपी वस्त्र को हटा करके तुम आत्मा रूप धारण कर लो। हम भी मृत्यु के बाद देह रूपी वस्त्र छोड़ते तो नंगे ही होते हैं कि नहीं। और पहले कहा जाए इसी हिसाब से तो परम धाम से आत्मा नंगी आई थी, सिर्फ आत्मा स्वरूप था, यहाँ उसने देह रूपी वस्त्र धारण किया। अब उस नंगे का अर्थ ना लेकर ये नागे साधु भी बन जाते हैं। वो समझते कि भगवान ने कहा था ये वस्त्र उतार दो, तो ये तो सभ्यता नहीं है, देवी देवता भी वस्त्र पहनते थे। इसलिए विष्णु को भी वस्त्र दिखाते हैं यदि वो सूक्ष्म देवता है, ब्रह्मा को भी तो ये जो था शब्द नागा, उसका मतलब था बॉडी कॉन्शियस को छोड़ो। तो उसका रुंड को पहनना और नागा रहना, अर्थात वस्त्रहीन रहना, आत्मस्वरूप रहने की निशानी है, ना कि इसकी। बहुत ही स्पष्टता से भाई साहब आपने हमें आज ये ज्ञान को जो परमात्मा देते हैं उसे स्पष्ट किया। तो हमने देखा कैसे हमने अज्ञानता के कारण इतने गुह्य अर्थ को भी अनर्थ में समझ लिया, उसको हम समझ नहीं पाए तो अप्लाई भी नहीं कर पाए। तो इस समय परमात्मा जो महाकाल रूप में आकर के हम सबको मुक्ति देने का कार्य कर रहे हैं, उन्हीं के कर्तव्य का स्वरूप है देवी महाकाली या देवी कालरात्रि, जिनका बहुत गहराई से हमने आज अर्थ और कर्तव्य समझा। ऐसे ही अन्य कर्तव्य और उनका वास्तविकता में वर्तमान समय क्या स्वरूप है, किस रूप से उनका गायन पूजन होता है, ये भी हम भाई साहब के द्वारा अगले एपिसोड में जानेंगे। ओम शांति।